हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। आज हम दोबारा 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे इन दोनों वीडियोस के अंदर। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है उसको पहले किस नाम से बुलाया जाता था। तो राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी हमने पढ़ा था जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है उसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर टी। आज का अगला प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें कौन सा जानवर सबसे सुप्रसिद्ध है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है आपका कच्छ का रण। तो उसमें जो क्या है सबसे प्रसिद्ध जानवर है वो है भारतीय जंगली गधा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए की सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य में जो जानवर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है भारतीय जंगली गधा। आज का अगला प्रश्न, जंगली गधा पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जंगली गधा है वह कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा जो है वो कच्छ में पाया जाता है और कच्छ कहाँ है? गुजरात में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, जहां पर जंगली गधा पाया जाता है वह जगह है कच्छ। आज का अगला प्रश्न, भारत में गोरखुर कहां पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत में गोरखुर है जिसको वाइल्ड एश कहा जाता है वह कहां पाया जाता है? तो भारत में जो गोरखुर है वो पाया जाता है कच्छ के रण में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्को, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी है वह कहां पर स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे प्रथम जो समुद्री सेंचुरी है जिसकी सीमाओं में प्रवाल भित्तियां, मोलस्को, डॉल्फिन, कछुए अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं तो वह कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत में जो सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी है वो कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहां हुई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल रिजर्व इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो भारत में जो प्रथम जैव मंडल रिजर्व है उसकी स्थापना हुई थी नीलगिरी में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? अभी हमने पढ़ा था कि जो भारत का सबसे प्रथम जैव मंडल रिजर्व था उसकी स्थापना हुई थी नीलगिरी में और ये कब हुई थी? वो हुई थी 1986 में। तो जो इसका आंसर है वो है नीलगिरी की सबसे पहला जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था वो नीलगिरी था जिसे भारत में 1986 में स्थापित
किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो पहली योजना थी वह कौन सी थी? तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो पहली योजना थी वो थी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वन्य जीव के कल्याण के लिए जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वन्य जीव के कल्याण के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है उसको कहा जाता है अभयवन। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर किसका हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वह किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो जो ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंततः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व या बायो रिजर्व है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में किस क्षेत्र में विविध अंततः समुद्री पेड़ पौधों और प्राणी जात का संरक्षण करने के लिए एक जैव रिजर्व बनाया गया है? तो वह कहां पर बनाया गया है? तो भारत में जो ये विविध अंततः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने के लिए जो जैव रिजर्व है वो बनाया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो ये पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वह किस जानवर के लिए महत्वपूर्ण है? तो जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो तेंदुए और चीतल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है? तो जीवान राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो जीवान राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहां है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भारत के किस राज्य में है? तो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो ये नागरहोल नेशनल पार्क है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ऐसा कौन सा एकमात्र सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो जो एकमात्र सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं वो है दाचीगम। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में ही कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के जम्मू और कश्मीर में
स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो जो ये कुगटी वन्य पशु विहार है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए हैं वह कहां पर पाए जाते हैं? तो जो ये काले भालू और हिम तेंदुए हैं ये पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और ये नंदा देवी और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ये नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी स्थित है? तो जो फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और ये उत्तराखंड में किसमें कहां पर स्थित है? और ये उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि विश्व का एकमात्र जो प्लावी राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर स्थित है? तो विश्व का जो एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो है केबुल लामजाओ। तो ये केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है? तो जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक प्लवमान वनस्पति से युक्त है और इसके कारण ही वहां पर क्या है, जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाता है? तो वह नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? यानी इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं है। तो इनमें से वो राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता वो है केबुल लामजाओ जो मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान राज्य में स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। आज का अगला प्रश्न, नामदाफा नेशनल पार्क कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ये नामदाफा नेशनल पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो नामदाफा नेशनल पार्क है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है उस नेशनल पार्क का नाम है नामदाफा नेशनल पार्क जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है?
तो जो मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी है वो मेनली तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा जो मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी है वो केरल और कर्नाटक राज्य के साथ भी क्या करती है, अपने बॉर्डर को शेयर करती है। तो इसलिए जो मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित नहीं है, तो वह राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में जो समुद्री गाय है वो किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में जो समुद्री गाय है वो मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो भारत में सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हरियाणा में जो सुविख्यात पक्षी विहार है वो कौन सा है। तो हरियाणा में जो सुविख्यात पक्षी विहार है उसका नाम है सुल्तानपुर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है, यानी जो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य का है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो हरियाणा में जो आता है वो है गुड़गांव। तो जो इसमें सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, गुड़गांव। अब गुड़गांव का नाम जो है वो चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है गुरुग्राम। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें से ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य या ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो टॉप स्लिप के नाम से जाने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा राज्य है या ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है इनमें से जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है। तो जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है वो कहां पर स्थित है। तो गंगा डॉल्फिन जो सेंचुरी है वो सुल्तानगंज में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत का वन्य जीव संस्थान कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत का वन्य जीव संस्थान है वह किस राज्य में स्थित है। तो भारत का जो वन्य जीव संस्थान है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड में किस जगह पर है? उत्तराखंड में है वो देहरादून में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है वो निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है। तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वो भारत के बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वह कहां पर स्थित है। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, यानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो किसकी राजधानी है? वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा उद्यान है जो नेशनल पार्क नहीं है। तो इनमें से जो नेशनल पार्क नहीं है वो है सतारा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जो इसमें से जो नेशनल पार्क नहीं है वो है सतारा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो साइलेंट वैली है उसमें दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है इनमें से। तो जो साइलेंट वैली है उसमें जो दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है उसका नाम है शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू जानवर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी।
आज का अगला प्रश्न, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से अपने प्राकृतिक परिवेश में जो वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें से जो आरक्षित क्षेत्र है वो है नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो जो इसमें से सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है? तो इनमें से जो वास्तव में उद्यान नहीं है वो है कोलकाता का ईडन गार्डन, क्योंकि कोलकाता का जो ईडन गार्डन है वो एक क्या है? स्टेडियम है, क्रिकेट का एक स्टेडियम है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ये क्या है? उद्यान नहीं है। आज का अगला प्रश्न, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। तो इनमें से वह कौन सा स्थल है? तो इनमें से वह कौन सा स्थल है आपको बताना है। तो इसमें से वह स्थल है भितरकनिका। तो जो ये भितरकनिका है वो क्या है? दो महत्वपूर्ण नदियां जिसका एक स्रोत झारखंड में है और एक स्रोत उड़ीसा में है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, गलत जोड़ा बताए, यानी इनमें से जो गलत जोड़ा है वो आपको बताना है। तो जो बांदीपुर उभयवन है वो कहां पर स्थित है? कर्नाटक में है, एकदम सही है। सरिस्का उभयवन वो राजस्थान में स्थित है, ये भी एकदम सही है। अन्नामलाई उभयवन ये तमिलनाडु राज्य में है, ये भी एकदम सही है। पेरियर उभयवन आंध्र प्रदेश, ये गलत है क्योंकि जो पेरियर उभयवन है वो आपका केरल राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो इसमें से गलत जोड़ा है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसका सुमेलन राज्य से सही नहीं है? यानी इसमें से आपको बताना है कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका राज्य के साथ कौन सा सुमेलन नहीं है। तो जो ये पहला है मालघाट, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये एकदम सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है वो भी एकदम सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, ये भी एकदम सही है। पेरियर कर्नाटक, ये गलत है क्योंकि जो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसलिए जो इसमें से गलत वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका सुमेलन राज्य से नहीं है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो पहला दे रखा है बुक्सा। बुक्सा ये जो बिहार में, ये गलत है क्योंकि जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो इसलिए जो इसमें से युग्म सुमेलित नहीं है वो है आंसर नंबर ए। इसके अलावा जो डम्फा है जो मिजोरम में स्थित है ये एकदम सही है। नमेरी जो असम में स्थित है एकदम सही है। और नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वो एकदम सही है। तो इसमें से जो गलत है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। तो जो ये पहला दे रखा है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान वो मनाली में स्थित है, ये एकदम गलत है क्योंकि जो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है? कुल्लू में है। दूसरा है जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये देहरादून में स्थित है, ये भी युग्म गलत है क्योंकि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो देहरादून, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। जो तीसरा है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये एकदम सही है क्योंकि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर में स्थित है। तो इसमें से जो युग्म सही है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है। इसके अलावा जो वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो जबलपुर में नहीं है, वो क्या है? भोपाल में है। आज का अगला प्रश्न, निम्नोक्तक में से कौन सा जोड़ा सही है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वन्य जीव विहार है वो अपने राज्य के साथ सही सुमेल खा रहा है। तो जो ये पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये एकदम गलत है क्योंकि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। मानस उत्तर प्रदेश, ये भी एकदम गलत है क्योंकि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। रणथंबोर राजस्थान में स्थित है, ये एकदम सही है। और सिमलीपाल वो गलत है। तो इसमें से जो सही जोड़ा है वो है रणथंबोर जो राजस्थान में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा युग्म है जो सही मेल नहीं खा रहा है। तो जो पहला है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये एकदम सही है।
पेरियर राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है, हुंगल के लिए सही है, ये एकदम गलत है क्योंकि जो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर के लिए स्थित है। तो इसमें से जो गलत युग्म है वो है आंसर नंबर बी, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, जो हुंगल के लिए प्रसिद्ध ना होकर जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उसका सही उत्तर चुनिए। यानी हमें इसमें क्या करना, मिलान करना है। यानी पहली सूची में राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और दूसरी सूची में उनके राज्य दे रखे हैं। यानी हमें राष्ट्रीय उद्यानों को उनके राज्य के साथ सुमेलित करना है। तो जो पहला दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है, तो जो ये दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो इसमें से सही कूट है वो है आपका आंसर नंबर सी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित 2 कॉलम में सही मिलान करना है। यानी पहले वाले में नेशनल पार्क दे रखे हैं और दूसरे वाले में उनके राज्य दे रखे हैं। यानी हमें क्या करना है, इन नेशनल पार्कों को उनके राज्य के साथ मिलान करना है। मणिपुर नेशनल पार्क ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसलिए क्या है, ये हम कर्नाटक के साथ मिलाएंगे। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य ये आपका क्या है, राजस्थान राज्य में स्थित है। और जो पेंच नेशनल पार्क है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये इसमें से जो सही कूट है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी हमें क्या करना है, सूची 1 में राष्ट्रीय वन दे रखे हैं और सूची 2 में राज्य दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इन राष्ट्रीय वनों को उनकी राज्य के साथ सुमेलित करना है। तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय वन ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुगती वन्यजीव विहार, तो कुगती वन्यजीव विहार भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसलिए इनमें से जो सही युग्म है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी हमें वन्यजीव अभ्यारण्य को उनके राज्य के साथ मिलान करना है। तो जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामदफा। तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नामदफा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में स्थित है। और जो लामजाऊ है वो क्या है, मणिपुर राज्य में स्थित है। इसमें से जो सही कूट है वो है आंसर नंबर ए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो सूची 1 में जो सबसे पहला है वह है गिरवन। तो गिरवन का है, तो ये जो गिरवन है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। भरतपुर सेंचुरी क्या है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये काजीरंगा सेंचुरी ये आपके असम राज्य में स्थित है। तो इसमें से जो सही कूट है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें सूची 1 में पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी सूची में उनके राज्य दे रखे हैं। तो हमें पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य को उनके राज्य के साथ सुमेलित करना है। तो पहला दे रखा है डाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो डाचीगम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, तो जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और जो ये पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसलिए जो इसमें से सही कूट है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इन नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करेंगे तो उसमें जो सबसे पहला नेशनल पार्क इनमें से आएगा वो आएगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दूसरे नंबर पे इनके बाद आएगा वो आएगा आपका
माधव नेशनल पार्क। जो इसके बाद माधव नेशनल पार्क के बाद जो आएगा वो आएगा आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, और जो इसमें सबसे लास्ट पर आएगा दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो आएगा आपका नागरहोल नेशनल पार्क। तो इसलिए इनमें से जो सही क्रम है वो है पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा माधव नेशनल पार्क, तीसरा इंद्रावती नेशनल पार्क और चौथा नागरहोल नेशनल पार्क। इसलिए जो इनमें से जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था। तो विश्व वन्य जीव निधि का जो शिलान्यास किया गया था वो किया गया था 1961 में। तो जो इसलिए इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शकला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शकला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वह किस देश में स्थित है? तो जो शकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो नेपाल में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेपाल में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो नेपाल में वो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका जो वाल्मीकि के राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वह किस देश में स्थित है? तो जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वह यूएसए में स्थित है। तो जो इसलिए इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आज का अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो ऐसा कौन सा इनमें से पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है और वो कहां पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड में जो पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है उसका नाम है कीवी। तो इसके लिए इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? तो जो एक क्रूगेर नेशनल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वह किस देश में स्थित है? तो जो ये विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वह कहां पर स्थित है? तंजानिया में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे आपके राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या किया है, सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर ये आपने दोनों की दोनों वीडियो देख ली तो आप क्या करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी क्वेश्चंस है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।